तो आज हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। क्या है जी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट करें, हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे डी वाई बाय डी एक्स। ये किसके इक्वल है? फर्स्ट करें जी, ये बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई के। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन उस सूरत में हो सकती है कि अगर इस गिवन इक्वेशन को मैं सेपरेबल फॉर्म में, यानी जो y वाली टर्म्स हैं, यानी y और dy जो कि डिपेंडेंट में आती है हमारे पास, वो एक तरफ चली जाएं, इक्वलिटी के एक तरफ हो जाएं, और जो x और dx वाली है वो इक्वलिटी के दूसरी तरफ चली जाएं, तो हमारे पास वो बन जाएगी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो जो डायरेक्टली तो आपकी सेपरेट नहीं की जा सकते उनके वेरिएबल्स, लेकिन आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, यानी वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं और उनको चेक करते हैं कि क्या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। अब फर्स्ट करें, आपको ये बात अगर समझ नहीं आ रही तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। डी वाई बाय एक्स इज प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2dx। आपको हमसे पूछता है कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले हम इसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, यानी ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर एक्स, यानी सेपरेबल, इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। 2dx माइनस वाई डी एक्स, 2dx माइनस वाई डी एक्स। यहाँ से अगर आप dx कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2 माइनस वाई, और ये है डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ, तो मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें या इस तरह कर लें कि अगर x भी इधर आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाए, तो आ जाएगा डी वाई ओवर 2 माइनस वाई, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स डी एक्स, ठीक है। या इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में मजीद लिखूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसका मतलब है ये सेपरेट हो गया। देखें, एक्स वेरिएबल एक तरफ, वाई वेरिएबल एक तरफ, तो लिहाजा क्या है, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन बहुत सारी सूरतों में, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि डी वाई बाई डी एक्स, एक और इक्वेशन है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो अपेरेंटली देखें, बज़ाहिर तो मुझे यूं लग रहा है कि अगर मैं देखूं डी वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करा लिया जाए इज इक्वल टू डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, इसको भी मल्टीप्लाई करा लिया जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो बज़ाहिर मुझे लग रहा है, बल्कि अभी आप देखें, हमें ये बात क्लियरली पता चल रही है कि मैं इसमें x यानी x के साथ यहाँ पे dy है और यहाँ पे y के साथ dx है, तो इसको मैं सेपरेट नहीं करा सकता, इसको मैं सेपरेट नहीं करा सकता। लेकिन हम इस बेसिस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो किस तरह से की जाएगी, ठीक है, उस पर अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सबसे पहले हम देखते हैं जी कि जो गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें हम जो गिवन इक्वेशन है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको लिखेंगे, यानी जो गिवन फंक्शन होगा, ठीक है, जो पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की सूरत में डिफाइन हो रहा था, अब इसको हम करेंगे डिफाइन किस तरह से, इसको हम डिफाइन करेंगे एक न्यू फंक्शन जी जो कि डिफाइन होगा y ओवर x में, यानी एक नया वेरिएबल। तो इसको y ओवर x कैसे बनाया जा सकता है? जाहिर है, अगर मैं न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर दूं, ठीक है, यानी x प्लस वाई ओवर x, और इसी तरह से डिनोमिनेटर जो है x माइनस वाई ओवर x, इसको भी x से डिवाइड कर दूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x ओवर x 1 प्लस वाई ओवर x, और इसी तरह से ये आ जाएगा x माइनस वाई, यानी 1 माइनस वाई ओवर x, ठीक है। तो अब अगर फर्ज करें मैं 1 माइनस वाई ओवर x अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ, ये क्योंकि एक बन भी है नया वेरिएबल है, बिकॉज वाई ओवर x इज अ न्यू वेरिएबल, ये एक नया वेरिएबल है, इसको अगर मैं एक नए वेरिएबल जैसे u के इक्वल रख दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स यू, ठीक है, एक्स यू।
और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी यू बाई डी एक्स और प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो डी एक्स बाई डी एक्स होता है जो कि 1 के इक्वल ही होता है। तो लिहाजा इसको सिर्फ मैं यहाँ पे यू ही लिखूंगा। इसका मतलब है अब अगर आप इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू 1 प्लस यू ओवर 1 माइनस यू। ठीक है, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा, या इस तरह कर लें एक्स डी यू बाई डी एक्स और यू जो है इस तरफ आके क्या हो जाएगा 1 प्लस यू ओवर 1 माइनस यू और माइनस यू बाय 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस यू जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस यू माइनस यू इंटू 1 माइनस यू। ठीक है, और ये है एक्स डी यू बाय डी एक्स। अब मजीद में इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये क्या चीज़ बन रही है, ये बन रहा है मेरे पास ही एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू माइनस यू प्लस यू स्क्वेयर ओवर 1 माइनस यू माइनस यू से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वेयर ओवर 1 माइनस यू, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई होके मेरे पास बन जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर मैं ये डी एक्स और एक्सिस को राइट साइड पे ले आऊँ, ठीक है, ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई, और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स डी एक्स, यानी ये एक्स 1 ओवर एक्स बन गया राइट साइड पे आके, और डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जबकि डी यू एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड हो रही थी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस यू, और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड होगी। ठीक है, 1 माइनस यू ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये एक सेपरेट, यानी इसमें वेरिएबल हमने सेपरेट कर दिए, u एक तरफ आ गया और जो है डी एक्स बाई एक्स जो है वो एक तरफ आ गया। इसका मतलब है ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जो बज़ाहिर नहीं लग रही थी, लेकिन अगर वो फर्ज करें उसको हम y बाय एक्स फॉर्म में ना लेके आ सकें, अगर हम उसको y बाय एक्स फॉर्म में, यानी थर्ड वेरिएबल जो होगा वो हर तरफ y बाय एक्स होना चाहिए, अगर हम उसको उस फॉर्म में नहीं लेके आ सकते तो फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी।